अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नजदा डार। नाजरीन, आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे कि बलूचिस्तान में हमारी पुलिस, अफवाज और एफसी की जानब से एक ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। वो ऑपरेशन क्या है, उसकी बुनियाद क्या है और उस ऑपरेशन से हम दहशत गर्दों का कितना ख़ात्मा कर चुके हैं और कितना ख़ात्मा बाकी है, इस व्लॉग में आपको बताएंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान जो है वो हमारे पाकिस्तान का दिल है और देखा जाए तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा भी है। बलूचिस्तान में इन दिनों जो एक एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जा रही हैं, जिसके अंदर हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे फ़ौज के जो जवान हैं उनको शहीद किया जा रहा है, हमारी पुलिस है उनको शहीद किया जा रहा है। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसका लिंक बीएलए के साथ तो है। बीएलए का गठजोड़ जो स्पॉन्सर है वो बलूचिस्तान में अनरेस्ट करना चाह रहा है। और हाल ही में हमने देखा है कि एक बलूचिस्तान की अहम शख्सियत है शफ़ीक मेंगल, उनके भी घर पे हमला हुआ और उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि जो बुज़दिल बीएलए है, ये तो ऐसे ही हरकतें करेगी, ये निशाना बनाएगी, हमारी मासूम लोगों की जानें लेगी। मगर पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने और एफसी ने एक म्यूचुअल, जिसको जॉइंट ऑपरेशन कहा जा रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन शबान। अब ये ऑपरेशन कंप्लीटली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। इससे हमने अब तक तकरीबन 100 से ज़ायद जो हैं दहशतगर्दों को मारा है। हमने वो इलाके टारगेट किए हैं जहाँ पे जो दहशतगर्द हैं वो ह्यूमन शील्ड बन के घूमते हैं और जो वहाँ के मासूम शहरी हैं उनकी ढाल में, उनके कंधे पे बंदूक रख कर बलूचिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी करते हैं। अब नाज़रीन, जब से बलूचिस्तान के मुकाम पर ज़ियारत में पुलिस चौकी पे जब से हमला हुआ है, वहाँ की जो एक हम कह सकते हैं कि पूरी जो सिक्योरिटी है उसको टाइट किया जा रहा है। हमने ये भी देखा कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बलूचिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो, बड़ा ही क्लियर मैसेज दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कि जब तक आखिरी दहशतगर्द को मारा नहीं जाता तब तक हम अपने ऑपरेशन को नहीं रोकेंगे। और नाज़रीन, जैसे ही उन जगहों पे टारगेट किया गया जहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स बनाए हुए थे, जहाँ पे हमें बड़ी ही मिक़दार में बड़े ही डिफरेंट स्मगल्ड वेपन्स मिले, जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स हैं, हैंड ग्रेनेड हैं, वहाँ पे काफ़ी हद तक ऐसे मवाद भी मिले जो बारूदी मवाद थे। अब आप ये बताएं, ये जो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान के हक़ में बोलते हैं और बीएलए का बड़ा ही मौक़िफ़ हमेशा से एक ही रहा है कि हम तो यहाँ पे अमन चाहते हैं। क्या बारूद की नोक पर अमन किया जा सकता है? क्या किसी के घर को टारगेट करके अपने मुल्क को, अपने घर को आग लगाकर आप कौन-सी अमन की बात कर रहे हैं? पिछला हफ्ता या यहाँ तक कि पूरा महीना बड़ा ही सेंसिटिव रहा है पाकिस्तान को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि हमारे जितने सूबे हैं, हमारे जितनी टेरिटरीज़ हैं, हमारे बॉर्डर फेंसिंग है, चाहे वो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, चाहे वो इंडिया के साथ लगता है, दूसरे ममालिक के साथ लगता है, हम उसको सिक्योर करें। बीएलए को एक्सपोज़ हुए हुए बहुत टाइम हो गया। उनकी नज़र बलूचिस्तान पर है, उनकी नज़र उन मासूम जानों पर है जो बड़े ही सिंपल लोग हैं, जो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाते, जिनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई बारूद नहीं है, कोई गोली नहीं है, किसी किस्म का कोई असला मौजूद नहीं है। जो बीएलए का गठजोड़ है ये हम देखते आ रहे हैं, इसको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, फिर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। वो हमने हाल ही में देखा जब अफ़गानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडिया के दौरे पे थे, तो वो मदरलैंड और फादरलैंड की जो बातें हो रही थी, यहाँ से हमने पूरा जो हम हमेशा कह रहे थे कि गठजोड़ बॉर्डर पार से है, वो मज़ीद हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी ख़ुद की जो बातें हैं वो इसका बड़े वसूख से वो कह रहे हैं और ये फैक्ट्स एंड फिगर जो हम कहा करते थे वो खुद ही बोल रहे हैं। So I don't feel like I am in a ajnabi place. So it is our country, and I feel just like you said, our DNA is one. Our DNA is one. So that's the idea. तो इससे पता चलता है नाज़रीन कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम पॉलिसीज़, वो एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान को निशाना बना रही हैं, पाकिस्तान में अनरेस्ट कर रही हैं, पाकिस्तान में मासूम लोगों की जानें ले रही हैं,
کتنے ہم نے اپنے جوان جو ہیں اس راہ میں شہید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، کتنے گھر ہم نے اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں، مگر ہم اس آپریشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپریشن شبان ہیز اسٹارٹڈ اینڈ وی ول میک شیور کہ پاکستان کی جانب کوئی بھی غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، پاکستان کو کوئی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ پولیس چوکی ہو، چاہے ہمارے ڈیفنس کا کوئی علاقہ ہو، کوئی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کوئی آفس ہو، ہم پوری جان لگائیں گے، اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے فورسز کی حفاظت کریں گے. یہ آپریشن بڑا ہی میسو لیول پہ آپریشن کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. آج بھی ریسنٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو کافی دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا، 100 سے اوپر دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، اور وہ ٹھکانے جہاں پر یہ کیمپس بنا کے چھپ جاتے ہیں جو ان کے ہائر آؤٹس ہیں، ہم اس کو بھی نشانہ بنا کر خاتمہ کریں گے. ونس اگین یہ جو آپریشن ہے یہ رکے گا نہیں. ایز what پرائم منسٹر ہیز سیڈ اینڈ پرومسڈ کہ جب تک ہم ایک آخری دہشت گرد مار کے نہیں گرائیں گے، ہم افغانستان کو جواب نہیں دے دیں گے، ہم بلوچستان میں امن قائم نہیں کر سکیں گے جب تک ہم وہ جو نیکسز ہے، جو پراکسیز بنی ہوئی ہے، اس کو منہ توڑ جواب نہیں دے دیں گے، ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے. آئی ہوپ ناظرین آج کا جو ویلاگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو سپورٹ اینڈ سبسکرائب بھی کیجیے گا. ٹل دا نیکسٹ ٹائم کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.